किसका क्रम है? संसार का क्रम है। तो 100 साल तक भद्रबाहु मुनिराज, उस समय स्थूल भद्र और भद्रबाहु आचार्य हुए। ये 100 साल तक ये चला। फिर उसके उपरांत आगम का ज्ञान श्रुत से चलता आया। किससे चलता आया? श्रुत का मतलब क्या होता है? सुना हुआ। श्रुत का मतलब क्या होता है? सुना हुआ। पहले की स्मृति ऐसी थी कि गुरु आसन पे बैठता था, शिष्य नीचे बैठता था, गुरु महाराज श्लोक का उच्चारण करते थे कि हाँ भाई सिद्ध मणंत मणिंद्रिय, वो भी बोलता था सिद्ध मणंत मणिंद्रिय। और इतनी प्रज्ञा थी, इतनी बुद्धि पहले थी, किसी किसी को 1 बार में याद होता था, किसी को 2 बार में याद होता था, किसी को 3 बार में याद होता था। शास्त्रों में पढ़ते हो ना, इसीलिए अपने यहाँ शास्त्र का पाठी कहा गया है। क्या कहा गया है? लेकिन यह पाठी शब्द अजैनों में चला गया है, इसीलिए 1 पाठी, द्विपाठी, त्रिपाठी सरनेम है, आज भी है। 1 पाठी, द्विपाठी, त्रिपाठी, 1 वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। वो वेद से ले लेते अपने प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग है। चिंतन करना, अगर थोड़े से समझ हो और पूर्वाग्रह को थोड़ा सा निकाल करके, थोड़ा सा पुराने को निकाल करके, आप महसूस करोगे कि जनवाणी क्या है, हम कितने भटक चुके हैं। वही हुआ उस समय। 1 बार याद करने वाले 1 पाठी, 2 बार याद करने वाले 2 पाठी। इसलिए अकलंक और निकलंक मुनिराज की घटना सुनोगे तो आपको यही कह दिया जाएगा कि दोनों जब नदी के किनारे भाग गए तो उस समय दोनों भाई में झगड़ा हो गया कि हे भैया तू मर जा, तू छोटा है बड़ा है। बोले ना, मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि तुम्हें तो 1 बार बोलने में याद हो जाता, मुझे 2 बार बोलने में याद होता है। तो जो काम तुम 6 महीने में कर सकते हो वो काम के लिए मुझे साल भर लगेगा। इसलिए धर्म की रक्षा करनी है तो ज्यादा समय नहीं गुजारना है, इसलिए मैं मरता हूं। तो निकलंक अपने प्राणों की आहुति दी, अकलंक को छुपा करके बचा लिया। 1 बार में याद होता था, 2 बार, 1 पाठी, द्विपाठी, 2 बार पढ़ने में याद होता था। जब आप देखते हो तो आपको भी पता लगता होगा, पुराने सीरियलों को देखते होगे तो आपको ऐसी पुरानी पढ़ाने की पद्धति गुरुकुल पद्धति थी। कौन सी पद्धति थी? ये थी। तो संस्कृति का ये रूप है। उस समय पढ़ाया जाता था, फिर उसके उपरांत स्मृति से सब चलता चला गया। तो फिर 12 अंग के पाठी, 12 अंग के पाठी खत्म होने लग गए और 10 पूर्व के धारी मुनिराज होने लग गए। वो कौन कौन से मुनिराज हुए? तो आप अगर सठखंडागम को पढ़ोगे तो सब नाम मिल जाएंगे। आदिनाथ पुराण को पढ़ोगे तो भी आपको नाम मिल जाएंगे, और कई किताब में भी उसी के अनुसरण करते हुए लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ये वंशावली है जैनियों की। तो विशाखाचार्य, कितना नाम सुनते हो आप? 10 वर्ष तक रहे। प्रोष्टिल आचार्य 19 वर्ष, क्षत्रिय आचार्य 17 वर्ष, जयसेन आचार्य 21 वर्ष, नागसेन आचार्य 18 वर्ष, सिद्धार्थाचार्य 17 वर्ष, धृतिसेन आचार्य 18 साल, विजयाचार्य 13 साल, बुद्धिलाचार्य 20 साल, गंगदेव आचार्य 14 साल और धर्मसेन आचार्य 16 साल। इस प्रकार 183 वर्ष तक ये मुनिराज चले। ये मुनिराज हो गए। कौन हो गए? मुनिराज। 183 वर्ष तक। 2 साल का आगे पीछे आता है, 81 भी आता है और 83 साल तक। ये फिर 10 पूर्व के धारी मुनिराज करते रहे। इसलिए आप जब नमस्कार करते हैं ना, जब आप गणधर वाले पढ़ते हो तो 2 बार पढ़ते हो, नमो 10 पुब्बीणम, नमो 14 पुब्बीणम। पढ़ते कि नहीं? पहले 10 पूर्वियों को नमस्कार करते हो, बाद में 14 पूर्वियों को करते हो, क्योंकि 10 पूर्व का जिन्हें ज्ञान होता है उनके पास 700 विद्याएं आती है और कहती है महाराज कोई आज्ञा हो तो मुझे दो। मुनिराज कहते हैं मुझे कोई आज्ञा नहीं देनी है, मेरे को तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है। वो विद्याओं को छोड़ देते हैं। इसलिए जैन दर्शन में पहले 10 पुब्बीणम को नमस्कार कर लिया, बाद में 14 पुब्बीणम को। कितने सारे रहस्य हैं, और इसका वर्णन अगर आपको पढ़ना है सठखंडागम में आप पढ़ लीजिए, आपको पूरा वर्णन मिल जाएगा। जब 9वीं पुस्तक आएगी, कौन सी पुस्तक अभी देख रहे थे ना 16, ये सठखंडागम आप देख रहे हो 16। सठखंडागम 6 खंड, जैसे चक्रवर्ती 6 खंड को विजय करता है उसी प्रकार जिनवाणी में 6 खंड का विजय किया गया है और 6 आचरण दिए गए हैं।
कितने आचरण? 6। जीविका के लिए आदिनाथ ने 6 कर्म दे दिया, धर्म के लिए गृहस्थों को 6 आवश्यक दे दिया, मुनिराजों के लिए 6, आपके लिए 6 कर्तव्य दिया, मुनिराजों के लिए 6 आवश्यक बोल दिया। बोला कि नहीं बोला? 6 काल में रहने वाले जीव हैं। कितने जीव हैं? 6 काल में रहने वाले। उनको ज्ञान भी दिया शास्त्र का, तो 6 खंड आगम, 6 खंड दे दिया। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत पेश्च, जिसे आप संस्कृत में भी पढ़ते हो, पढ़ते आप सब हो, लेकिन नाम को भूल गए। किसने दिया? सूत्र दिया, इंडेक्स दिया, वो भूलते चले गए। इसलिए कई जगह आगमिक प्रक्रिया और क्रिया में विकृति का आगमन हो गया है। लेकिन ये 66 खंड आगम है, ये 183 वर्ष तक। उसके उपरांत 11 अंग के धारी मुनिराज हुए। नक्षत्राचार्य 18 साल, जयपालाचार्य 20 साल, पांडवाचार्य 39 साल, ध्रुवसेनाचार्य 14 साल और कंसाचार्य 32 साल। इस प्रकार 123 साल तक चला। कितने साल तक? ये पूरा का पूरा उस समय से क्रम आ रहा है। उसके उपरांत 8 अंगधारी, 9 अंगधारी, 10 अंगधारी है। अब ये सब आप शास्त्रों में निश्चित पढ़ते हो। जब भी जिनवाणी की पूजा करते हो तो यूं यूं करके गा लेते हो। प्रथम ही आचारांग बखानो, दूजो सूत्र कृतांग है मानो, तीजो समयावांग कहा है, चौथा उपासका ध्यान कहा है। ये पढ़ते हो आप। ऐसा नहीं है कि जो पूजा करने वाला जैनी है उसे पढ़ता नहीं है, लेकिन ये अंगधारी आचार्य को भूल गए। ये सुभद्राचार्य, यशोभद्राचार्य, भद्रबाहु आचार्य और लोहाचार्य 6 वर्ष तक सुभद्राचार्य, फिर यशोभद्र 18 साल तक, 23 वर्ष तक भद्रबाहु आचार्य द्वितीय हुए, जो अंगधारी 8 या 9, 10 के धारी थे। और फिर लोहाचार्य हुए जो 52 वर्ष तक हुए। कितने वर्ष तक हुए? और ये लोहाचार्य महाराज ने तो नियम ही ले लिया कि प्रत्येक क्षण उसी से आहार लूंगा जब उसे जैन बना लूंगा। 1.25 लाख करीब जैन बनाए हैं। और इस समय आप देखेंगे अग्रवाल समाज में आप वैष्णव भी अग्रवाल है और जैन भी अग्रवाल है। अग्रवाल जैन समाज का इतिहास आप पढ़ोगे तो आपको अग्रोहा से, हिसार से, हांसी से मिल जाएगा पूरा इतिहास। और जैनियों का है, क्योंकि पहले जैन शब्द उतना नहीं था। पहले तो जैन धर्म किसका? जो पाले उसका है। इसीलिए सूत्र दिया गया था, व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। इसलिए जन्म तो किसी भी कुल में जन्म ले ले, लेकिन फिर वो जिनेंद्र भगवान की वंदना करता हो, नमोकार मंत्र पढ़ता हो, मध्यमास मधु का त्याग हो, पानी छान करके पी लेता हो, उसे क्या कह दिया जाता था? जैन। और कितने राजा, सब क्षत्रिय थे, कोई ब्राह्मण थे, कोई वैश्य थे कि नहीं थे? और आप भी अपना पुराना इतिहास निकाल करके देखोगे तो आप भी तो गांव से आए हुए हो। कोई जैसलमेर तरफ से आ गया तो जयसवाल बन गया, फिर उसमें ऊपर नीचे हो गया उपरोतिया तिरोचिया हो गया, कोई खंडेला से आया तो खंडेलवाल हो गया, कोई पाली से आया तो पल्लीवाल हो गया। यही सब तो है आप। और अपने आप को देखो, आपके पूर्वज परंपरा क्या थी? लेकिन जहां दिगंबरत्व को मान लेते थे वहीं उसे स्वीकार। ये तो आज अपना हो गया कि जैन कुल में पैदा हुआ है वही जैन। इसलिए जैनियों की संख्या घटती चली जा रही है, आगे भी और घटती। अगर पैदाइश से देखेंगे तो बदल रहा है जीवन। इसीलिए इन इतिहास को सुनो, गहराई से सुनो। गहराई से सुनोगे तो पता लगेगा। फिर लोहाचार्य हुए, 1.25 लाख जैनी बना दिया। बोले कुछ नहीं, तुम हो लेकिन कम से कम संस्कारों को पालो। आज भी कई जैन कुल में पैदा होते, रात में खा रहे हैं, मध्यमास मधु खा रहे हैं, हम लोग के पास लाते हो तो समझाने के लिए तो कहते हो महाराज इसको भी जैन बना दो। अभी तो जन्मना जैन है, म्यूनिसिपैलिटी से वेरीफाइड नॉमिनेटेड जैन, कि जैन के 300 घर रजिस्टर में है, नगर पालिका में। किस में है? नगर पालिका में हैं। लेकिन आपके आचरण में कितने हैं? रजिस्टर रख लेना मंदिर में और गिनती कर लेना कितने लोगों का त्याग है और कितने लोगों का त्याग नहीं है, तो आपको पता लग जाएगा। जन्मना जैन आपको ज्यादा नजर आएंगे, कर्मणा जैन। इसलिए ख्याल करना, जैन होना बहुत सरल है, जैनी होना बहुत कठिन है। जैन होना बहुत सरल है। जैन होने में आपके क्या है? अतीत में कुछ पुण्य किया होगा, जैन जन्म में विवाह होगा, पैदा होगा।
लेकिन जैनी होने के लिए वही 45 दिन के बाद कान में नमोकार मंत्र, 45 दिन के बाद लाती है ना मां, कान में क्या सुनाती है और क्या कहती है? आज से तेरा मध्य मास मधु का त्याग है। उसके नियम का 8 साल तक पालन मैं कराऊंगी, फिर 8 साल से 15 साल 12 साल 16 साल तक पिताजी कराएगा, और कहीं बीच में महाराज मिल गए उनसे नियम दिला देगा तो जीवन भर के लिए उसका नियम पल जाएगा। यह जैनियों का अस्तित्व था, और उस अस्तित्व को समझो, भीतर से समझो। लेकिन वो आचरण लुप्त हो गया, तो लोहाचार्य ने उस समय बनाया। आज भी अगर हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाओ, एक से बढ़कर एक जैनी मिलते हैं, क्योंकि मैंने तो उधर 5-5 7-7 चातुर्मास किया। और ये सारी की सारी परंपराओं आचार्यों के साथ है। और अभी मैं मोती कटरा मंदिर भी गया, वहां पर भी लोहाचार्य की प्रतिष्ठा की हुई मूर्तियों की प्रशस्तियां की मूर्तियां बहुत सारी है। मोती कटरा पुरानी प्रतिमाएं कई आपको मिल जाएगी। समय के साथ जब जिसका चलता है उसकी चीजें सामने आ जाती है, जिसे आप अपनी भाषा में कह देते हो जिसकी लाठी उसकी, ऐसी हो गया है सब चीजों में। लेकिन लाठी आज किसी की मजबूत होती है, कल उसी की। इसलिए लाठी की कीमत नहीं होती है यहां पर, तो यहां तो आचरण की कीमत होती है। जैनियों में एक किताब का भी नाम है लाठी संहिता, एक शास्त्र का भी नाम है। क्या नाम है? लाठी संहिता। पंडित जी को मालूम होगा, है ना? मैं बता रहा हूं, है, हर चीज मिलेगी आपको, लेकिन थोड़ा सा अध्ययन करो, ऊपरे छिछले ज्ञान से नहीं। क्योंकि समुद्र के ऊपर ही अगर तैरते रहोगे तो मछलियां मिलेगी आपको, और थोड़ा नीचे गहराई पे कूद जाओगे तो मोती भी निकाल करके ले आओगे। आपको मोती निकालना है तो पूरा धैर्य से सुनो, ये छिछले ज्ञान से नहीं कि जरा सा व्हाट्सएप में क्लिक किया और भेज दिया। उपद्रव आज देश में कौन मचा रहा है ज्यादा? व्हाट्सएप ज्ञान मचा रहा है। कौन सा ज्ञान मचा रहा है? व्हाट्सएप ज्ञान मचा रहा है। क्योंकि आपको संस्कृति मालूम नहीं है। संस्कृति मालूम चल जाएगी तो बहुत सारी चीजों का पता चल जाएगा। जन संस्कृति डिक्टेटरशिप की नहीं है, हिटलर शाही की नहीं है। यहां तो नमो लोये सव्व साहुणम, किसकी है? सबकी है, ये ध्यान रखना। और सब शब्द अंतिम दीपक है, जिसे शुरू से लिया जाता है कि नमो लोये सव्व अरिहंताणम, नमो लोये सव्व सिद्धाणम, नमो लोये सव्व आयर्याणम, नमो लोये सव्व उवज्झायाणम, और नमो लोये सव्व, इसे अंत दीपक कहा है शास्त्रों में। कौन सा दीपक कहा है? क्योंकि सब शब्द अंतिम में लगाया, उसे पूर्व में जोड़ लेना। और प्रथम दीपक किसे कहा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन, तो बोले सम्यक शब्द किसमें लगा ले? सम्यक ज्ञान और सम्यक चार, ये प्रथम दीपक है। तीनों में लगा, अगर आप एक में लगाओगे और 2 में छोड़ दोगे तो मिथ्या ज्ञान जुड़ जाएगा, मिथ्या चारित्र भी आ जाएगा। बोले नहीं, ये शास्त्रों के वर्णन है, इसीलिए ध्यान रखना। ये सारी चीजों को समझते जाना, और समझते जाओगे तो आपका काम अलग ही होने लग जाएगा। ये व्यर्थ के ज्ञान में मत भटकना। अगर तुम्हारे पास खुद की बुद्धि हो तो, उधार बुद्धि हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ख्याल करना, मायके ससुराल में रह करके बहू मायके के इशारे पर चलती है तो वो घर में लड़ाइयां होती है, उदासीनता छा जाती है। इसी प्रकार साधु के साथ है। अगर तुम कहीं काम करो और कहीं का दिमाग लगाओ तो वहां पर उदासीनता, बेचैनी, अपनापन, टेंशन, उलझने, अशांति रहेगी। तुम्हारे भीतर धर्म का जन्म होने वाला नहीं है। लाठी आ सकती है अधिकार की, लेकिन लक्ष्य नहीं पा सकते हो। लक्ष्य पाने के लिए जीवन अलग ही चलता है। और वो चीज कही लोहाचार्य आचार्य, वो भी चलते रहे। उसके उपरांत एक अंग के धारी आचार्य हुए। फिर देखिएगा 97 वर्ष के बाद अरहत बलि आचार्य। कौन से आचार्य? अरहत बलि आचार्य, जिन्होंने पूरे साधुओं को बुलाया और साधु को बुला करके प्रतिक्रमण कराया। क्या कराया? और हजारों साधु आए, सारे साधु आ गए। तो उस समय अरहत बलि आचार्य थे, उनसे कहा गया कि अब क्या प्रतिक्रमण करना? सब साधु आ गए। तो उन्होंने एक शब्द पूछ लिया, क्यों सब साधु आ गए? बोले हाँ, अपने अपने संग के साथ
आ गए। जैसे उन्होंने कहा अपने अपने संग, अब तुम में भी अपना और पराया का भेद हो गया क्या? अरे बोले हो गया। अब हो गया तो क्या हो गया? तब भद्र अर्हत बलि आचार्य ने उस समय कह दिया मामला विभाजन का है। किसका है? विभाजन का है। तो साधुओं में भी अलग अलग संघ बना दिए, देव संघ, भद्र संघ, नंदी संघ, सेन संघ, और वो नाम से आपको मिलते हैं, जिनसेन, जयसेन, धरसेन, ये सेन मिलेंगे आपको हैं। अकलंक देव, ये देव मिलेंगे। नंदी में पदम नंदी, गुणधर नंदी, ये नंदी संघ मिलेंगे। कई महाराज में भूषण मिलेगा, सकल भूषण, किसी में कीर्ति मिलेगा, जय कीर्ति, नय कीर्ति, ये 10 प्रकार के संघ बना दिए। और ये सब दिगंबर जैन है। कौन है? सारे के सारे दिगंबर जैन है। आप अगर देखोगे तो अभी आपके यहाँ प्रतिमा भी निकली है, तो एमडी कॉलेज में विराजमान है, लोहा यहाँ मोती कटरा में भी मिल जाएगा। पुराने मंदिरों में आप देखोगे सब मिल जाएगा। नए मंदिरों में अलग अलग चीजें हो गई है, क्योंकि सब चीजें अलग अलग चलती है। तो ये आप परंपरा और जैनियों के और सब मूर्तियों में मिलेगा। ललित कीर्ति, देवेंद्र कीर्ति, जय कीर्ति, नयसेन, जयसेन, वीरसेन, मानतुंग, तुंग परंपरा में, ये सारे आपको इतिहास में मिल जाएंगे। केवल एक बार पढ़ने की देरी है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हुए अर्हत बलि आचार्य। तो उस समय संघ आया तो संघ का भेद हो गया, फिर साधना करने लग गए। फिर उस समय भी एक आचार्य और हुए माघनंदी। कौन से आचार्य? लेकिन माघनंदी आचार्य जो हुए थे नंदी परंपरा के, तो उनके जीवन में थोड़ी सी घटना घट गई कि जैसे ही पानी गिरा तो एक कुम्हारिका ने कहा कि पानी गिर रहा है, इसे रोक दो। तो महाराज ने क्या किया, उस कन्या के साथ उस क्या बोलते लावा के परिक्रमा लगा ली। तो 7 परिक्रमा हो गए। उतने में उसके पिताजी आगे बोले, महाराज ये क्या किया आपने? तो मेरी कन्या के साथ परिक्रमा लगा ली, इसलिए आपका इसके साथ विवाह हो गया है। महाराज ने कहा तो फंस गया मामला। देखो घटनाएं कैसी होती इतिहास, और ये इतिहास को कोई नकार नहीं सकता, कोई भी नकार नहीं सकता। सब शास्त्रों में मिलेगा आपको, जितने भी यहां बैठे हुए हैं। और आप लोग भी घटना सुने होंगे। शादी कर ली, शादी करने के उपरांत गृहस्थी बसा ली, पिच्ची का मंडल टांग दिया। पर उनके शिष्य थे कई। जब शास्त्र की चर्चा चली तब आपस में कहा एक शंका हो गई है, क्या किया जाए? तो बोले अरे माघनंदी को ही इसका उत्तर मालूम है, क्योंकि माघनंदी भी एक अंग के धारी थे। उनके पास गए शिष्यगण, उनके शिष्यगण गए, वो गृहस्थी में, वो मुनिराज। देखिए जैनियों का इतिहास कितना मजबूत है, इतिहास है, जरा से ठोकरों से बिखरता नहीं है। आजकल तो कांच के चूड़ियों के समान इतिहास रख दिया है, जो एक ठोकर में टूट रहा है। पुराना जो सोने का कंगन था, ये शास्त्रों का आप भूल गए। कांच की चूड़ियों में रंग बिरंगों में फंस गए हो। वो कांच की चूड़ी 1 मिनट में टूट जाती है, लेकिन सोने की चूड़ी नहीं टूटती है। इसलिए महिला होती है तो विधवा भी हो जाती है, तो फिर कांच की चूड़ी फोड़ती है, भले सोने का एक पहनी रहे, क्योंकि वह जिंदगी है।